अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। शरीफ उर्फ जाफ़र, जिसका चर्चा अमेरिका के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है और तमाम इंटरनेशनल मीडिया के अंदर है। ये कब, कैसे और कहां से गिरफ्तार हुआ? अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से जो खुफिया एजेंसीज की मालूमात की बिना के ऊपर जो ऑपरेशन किया गया, पाकिस्तान के किस मकाम के ऊपर किया गया, और क्या फ़कत शरीफ उर्फ जाफ़र ही गिरफ्तार हुआ है या इसके साथ यानी दीगर जो और लोग हैं, अहम जो लोग जो हाई वैल्यू टारगेट थे, क्या उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है? अगर किया गया है तो उनसे मुतालिक क्या तफसीलात हैं और वो किन किन वाक़यात के ऊपर या किन किन ममालिक को जो है वो मतलूब थे। और इसके साथ साथ जो एक अहम और जो चीज़ है कि अमेरिका को पाकिस्तान ने एक बार फिर किस मामले के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहा है, और इस तमाम सिनेरियो के अंदर शरीफ उर्फ जाफ़र की गिरफ्तारी के मामले के ऊपर अफगान तालिबान क्यों परेशान है, इन तमाम हक़ाइक़ के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं मेन खबर से ही। शरीफ उर्फ जाफ़र, इसे कैसे अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार किया गया है? तो मामला कुछ ही होता है कि जब ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं, और ये जब ज़ाहिर इलेक्शन जीतने के बाद ये तय था कि 20 जनवरी को ट्रंप ने अपने ओहदे का हल्फ उठाना है, तो उसमें दिसंबर में ही ये बातें शुरू हो गई थी, यानी कि जो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्हें ये टास्क दे दिया गया था कि सबसे पहले जो है वो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो ब्लास्ट हुआ, जो धमाका हुआ, और उसके अंदर 13 अमेरिकी जो फौजी हैं वो हलाक हुए, और जो दीगर जो अफगान जो शहरी हैं वो भी मारे गए थे। इस तमाम मामले के ऊपर ट्रंप की जानिब से कहा गया था, ट्रंप चूंकि एक जिद्दी हुक्मरान के तौर के ऊपर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो सबसे पहला जो मेन टास्क है वो ये टास्क है कि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो ब्लास्ट हुआ और उसमें जो 13 अमेरिकी मारे गए, उनका जो मेन शख्स था जिसने ये सारा कुछ करवाया, जो मास्टरमाइंड था इस मामले का, मुझे वो चाहिए। इसके बाद जो तमाम तर मालूमात इकट्ठी की जाती हैं और वो तमाम की जो मालूमात हैं वो ट्रंप के सामने गो के रखी जाती हैं, मगर वो पाकिस्तानी हुकाम से भी शेयर की जाती हैं कि ये शख्स हमें मतलूब है और ये फलां जगह के ऊपर जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब इसका मामला ये होता है कि मालूमात शेयर करने का जो अमरीकी हुकाम की जानिब से जो मालूमात पाकिस्तान के साथ शेयर की जाती हैं, उस मालूमात का ये मकसद होता है कि आप हमें उसामा बिन लादन की तर्ज का एक ऑपरेशन जो है वो हमें करने दें। यानी कि जो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसीज ने बाराक ओबामा के टेन्योर में जो ऑपरेशन लॉन्च किया था एबटाबाद में, जहाँ पर उसामा बिन लादन की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया गया था, वैसे ही ऑपरेशन दोबारा से अमरीकी हुकाम चाहते थे। मगर इस बार जो रियासत पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की क़यादत तब्दील है और उन्होंने कहा दिया कि नहीं भाई, हम ऐसा तो नहीं होने देंगे कि अपनी सरजमीन के ऊपर किसी गैर मुल्की अफवाज को यहां पर आने दें और ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करने दें। मालूमात अगर आपके पास हैं, ठीक है, आप मालूमात को हमसे शेयर कीजिए, हमारी ही सरजमीन है तो हम खुद ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, हम किसी तीसरे मुल्क की जो फौज है वो अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देंगे। तो मामला भी फिर ऐसे ही आगे बढ़ता है। जब अमेरिकी इंटेलिजेंस की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ ये मालूमात शेयर की जाती हैं, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान का जो इलाका है तुर्बत, वहां के किसी मकाम के ऊपर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और इस ऑपरेशन में फकत शरीफ उर्फ जाफर ही गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि बताया जा रहा है कि 9 बंदे जो हाई वैल्यू टारगेट थे ये वो गिरफ्तार किए जाते हैं। और इनके साथ जो गिरफ्तार किए जाते हैं उनमें जो 3 जो बंदे होते हैं वो रूस के हवाले किए जाते हैं। हम तो ये खबरों में सुन रहे हैं ना कि शरीफ उर्फ जाफर ये अमेरिका के हवाले किया गया, पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया और उसमें जो गिरफ्तार हुई, नहीं, फकत इस हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि जो 3 जो टोटल 9 बंदे गिरफ्तार किए गए, इनमें से 3 जो थे वो रूस के हवाले किए गए, 1 अमेरिका के हवाले किया गया, 4 ये हो गए, 2 इस हवाले से कहे जा रहे हैं कि ईरान के हवाले किए गए। तो 3 और 4 और 6 इस हवाले से बातें की जा रही हैं। तो जिनमें से 2 एक बंदे कहे जा रहे हैं कि वो ऑपरेशन के दौरान ही मारे गए, और उनमें से एक का जो बंदा है वो रियासत पाकिस्तान के पास है। तो ये टोटल 9 बंदे थे, और इस तमाम ऑपरेशन में 4 जो अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं उन्होंने शहादत भी जो है उन्हें मिली है। और ये बड़ा खतरनाक एक ऑपरेशन था जो पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से किया गया, और इसमें गो के इंटेलिजेंस मालूमात किसी दूसरे मुल्क की थी, मगर जो ऑन ग्राउंड जो फौज थी वो पाकिस्तान की फौज थी, वो कोई और दूसरे तीसरे मुल्क की फौज नहीं थी। तो ये इससे मुतल्लिक जो है वो मालूमात चूंकि नहीं थी, आम शहरी तक ये मालूमात नहीं थी, तो ये मालूमात हमने आपके सामने शेयर की हैं पहली बार इस प्लेटफॉर्म से। और दूसरी बात, ये जो तमाम जो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं आगे चलकर बताऊंगा कि ये खबर भी किसकी थी, हक़ाइक़ के ऊपर ये तमाम जो चीज़ें सामने आई हैं किस तरह से मैंने आप तक पहुंचाई हैं। इसके साथ जो एक और जो चीज़ है वो जिक्र करना इस वीडियो के अंदर मकसूद है। अच्छा, जो ईरान के हवाले से जो है ना, ईरान के हवाले 2 क्यों किए गए हैं?
इनमें आपको याद होगा किरमान में और एक और भी गालिबन को ब्लास्ट हुआ था, दो जो ब्लास्ट हुए थे ईरान के अंदर, बड़े भारी नुकसान हुआ था, जानी भारी नुकसान हुआ था। उसमें ये मतलूब थे ईरान को, जो कि पाकिस्तान की जानिब से ईरान के हवाले किए गए हैं, और इनमें से जो रूस के हवाले किए गए हैं 3, इनमें बताया जा रहा है कि मॉस्को में जो एक शो में कंसर्ट के दौरान जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें उस वक्त ये बात सामने आ गई थी कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आए हैं और दाइश ने ही जिम्मेदारी जो है वो कबूल की थी। उसके जो मास्टरमाइंड थे वो ये मास्टरमाइंड थे। अच्छा, जो शरीफ उर्फ जाफर है, इसकी थोड़ी सी और मज़ीद बात कर लेते हैं, फिर ये बताते हैं कि अफगान जो तालिबान है वो क्यों परेशान है। अच्छा, मामला कुछ यूं है कि शरीफ उर्फ जाफर ये अफगानिस्तान की जेल में था जब अफगान तालिबान ने इख्तिदार संभाला काबुल में। तो आपको पता है कि बहुत सारी जो जेल से हाई वैल्यू जो मतलूब जो दहशतगर्द थे, पूरी दुनिया को ही मतलूब थे, पाकिस्तान को भी उनमें से मतलूब थे, वो जेलों से रहा हो गए। इस शख्स ने, यानी कि जो शरीफ उर्फ जाफर है, इसने जेल में बैठकर ये मनसूबाबंदी की थी कि जिस दिन भी मैं रिहा हो गया तो उसी में काबुल एयरपोर्ट के ऊपर एक जो है ना वो धमाका करूंगा, और इसने फिर वही किया। इसने जैसे ही रिहा होते साथ ही इसने वो किया। किस तरह से किया, मास्टरमाइंड चूंकि ये था, इसने किसी के जरिए ही जो है ये करवाया। अच्छा, अब इसके अंदर अफगान तालिबान क्यों परेशान, उनकी परेशानी की वजह हम आपके सामने रख देते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए, ये तो पाकिस्तान ने खुद से ही क्रेडिट ले लिया है, दाइश के खिलाफ तो हमने इतनी कार्रवाइयां की हैं, और अमेरिका से जो दाद है वो पाकिस्तान ने वसूल कर लिया, अफगान तालिबान के हिस्से में कुछ नहीं आया। तो अब उन्होंने अपने अलमिरसाद जो उनका एक प्रोपेगेंडा चैनल है, उसके जरिए ये प्रोपेगेंडा नशर करना शुरू कर दिया कि भाई ये जो शख्स पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले किया, ये तो वो असल है ही नहीं है, जो असल था हमने तो उसको मार दिया है, या वो हमारी गिरफ्त में, इसका जो है उन काबुल एयरपोर्ट जो धमाका हुआ तो उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। जबकि ये बात खुद सामने आ रही है, अफगानिस्तान से ही सामने आ रही है कि शरीफ और जाफर अफगानिस्तान की जेल में था, मगर इसको रिहाई मिली कब, जब अफगान तालिबान बरसर इक़्तिदार आते हैं काबुल में, और ये शख्स जो है वो जेल से भाग जाता है। इस हवाले से जो चीज़ें जो सामने आ रही थी वो यही थी कि पाकिस्तानी इलाके में ये खुद अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से मालूमात मिली, जिसकी बिना के ऊपर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो ये खैर अफगान तालिबान की जानिब से परेशानी की वजह है कि भाई हमारे हिस्से में क्रेडिट क्यों नहीं है, अमेरिका ने हमें शाबाश क्यों नहीं दी, ट्रंप ने हमें शाबाश क्यों नहीं दी, पाकिस्तान को शाबाश क्यों दे दी। तो पाकिस्तान को इसलिए शाबाश दे दी कि पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। पाकिस्तान को अव्वल तो किसी शाबाश की जरूरत है भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के 4 जवान इस ऑपरेशन में शहीद भी हुए हैं, और अपनी जान पर खेलते हुए ये इंतहाई खतरनाक ऑपरेशन था जो अफवाज पाकिस्तान की जानिब से किया गया, तुर्बत के किसी एक खास हिस्से के अंदर किया गया, और जिसके अंदर ये 9 इंतहाई अहम जो गिरफ्तारियां हैं ये इनको यकीनी बनाया गया। और इसमें ये तमाम की तमाम मैं आपके साथ मालूमात शेयर कर रहा हूँ, खबर सामने रख रहा हूँ। ये पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर तमाम मालूमात सामने रखी हैं, और मैंने उन्हीं को कोट किया है, और ये तमाम जो मालूमात हैं ये उन्हीं के मुताबिक हैं कि इस तरह से ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और इस तरह से हाई वैल्यू जो टारगेट दहशतगर्द थे उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया गया। 3 को रशिया के हवाले किया गया, 1 को अमेरिका के हवाले किया गया, 2 को ईरान के हवाले किया गया, और 2 इसमें मारे गए, और 1 का जो है वो रियासत पाकिस्तान के हवाले है। तो ये मालूमात अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे जरूर शेयर भी कीजिए, और मेरी अगेन वंस अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।